एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांट के रिवीजन को लेकर। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू ये चीज़ स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब मैंने मतलब पहला एग्ज़ाम दिया था बैंक का, आरआरबी पीओ जो था प्री, वो मेरा पहला एग्ज़ाम था प्रॉपर, है ना, स्टडी करने के बाद। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि जब मैं मॉक देता था तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वांट के पूरे आते थे, हर मॉक में आते थे। एंड कहीं से भी करो आपको वही टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न। फॉर एग्जांपल कि आपने बोट एंड स्ट्रीम उठाया तो वही स्ट्रीम और बोट की स्पीड और वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। ट्रेन में एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस कर रही, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही, बस यही टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं। कभी वेरिएबल घुसा के आ रहे हैं, कभी अलग तरीके से, पर क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। तो मुझे लगता था यार ऐसा ना हो जाए एग्जाम में वो वाला टाइप आ जाए जो मैंने या तो पढ़ा नहीं है या पढ़ा है पर बहुत पहले पढ़ा था। तो इस डर को हटाने के लिए मैंने कुछ किया था और वही मेरा रिवीजन था। तो मैं वहाँ से आपको बताऊंगा, बट एग्जाम में ऐसा कुछ हुआ नहीं लकीली। बट मैं आपको वो चीज़ के लिए प्रिपेयर होने के लिए सजेस्ट करूंगा। तो मैं क्या किया, देखो, सबसे पहले हमने पूरा बेसिक करा क्वांट का। मैं इस वीडियो में अरिथमेटिक की ही मेजर बात कर रहा हूँ क्योंकि डीआई और स्पीड मैथ्स तो आपको रिवाइज नहीं करना होता, वो बस प्रैक्टिस करना होता है। पर अरिथमेटिक एक ऐसी चीज़ है जो बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है, नहीं तो सारे कॉन्सेप्ट चले आते हैं। तो मैं क्या किया मैंने एक बार पूरा वीडियो लेक्चर से कंप्लीट किया एक टीचर से, है ना, मतलब पूरा हमने कर लिया। उसके बाद वो, है ना, खत्म हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जस्ट जो नेक्स्ट थिंग थी वो मैंने किया कि मैंने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन उठाए। अब आप टॉपिक वाइज कहाँ से कर सकते हो, सोर्स का काफ़ी इशू हो जाता है, तो मैं इसलिए इस वीडियो में सोर्स भी बता दूंगा, है ना। तो सबसे पहले मैंने वो जो आशीष सर की जीरो बुकलेट वगैरह होती है जो फ्री में उनके टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, वो मैंने कंप्लीट करी, उसमें टॉपिक वाइज था। एंड उसके बाद मैंने गाइडली का बंडल पीडीएफ जब खरीदा था, थोड़ा लेट खरीदा था, स्टार्टिंग की जर्नी में मैंने नहीं खरीदा था, थोड़ा 4-5 महीने बाद खरीदा हुआ था। तो उसके बाद मैंने टॉपिक वाइज उसमें से उठाए, मुझे मिल गए, काफ़ी इजी था, है ना, तो फिर वो कर लिया। उसके बाद टॉपिक वाइज निपट गए, एक बार पूरा लेक्चर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप हर 15 दिन या एक महीने में एक बार पूरे टॉपिक को रिवाइज करो। अब रिवाइज करना कैसे, क्योंकि हम भूल जाते हैं, एक टॉपिक करते हैं दूसरा आता है, पहला भूल जाते हैं। तो मैं क्या करता था कि मैं टॉपिक को 3 दिन देता था, है ना, 3 दिन देता था और उसमें मैं रिवाइज एक ही टॉपिक करता था। कैसे करता था, 2 दिन जो है वो मैं पूरे टॉपिक का जो पीडीएफ जो होता था, मतलब जो क्लास जहाँ से किया, वो क्लास के पूरे पीडीएफ के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन वापस से सॉल्व कर लिया पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, सॉल्व कर लिया 2 दिन में। अब ऐसा नहीं कि पूरा 2 दिन लगा दिया, दोनों दिन 1.5-1.5 घंटा ही दिया, क्योंकि एक बार पढ़ चुका है, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लिया, तो आई थिंक अब टाइम कम लगेगा, तो मैंने आराम से 2 दिन में कर लिया। और तीसरे दिन मैंने क्या किया, वो सारे क्वेश्चन को एक बार ऊपर से फिर देख लिया। अब टाइप्स जो होते हैं, जहाँ मैं अटकता था, जो टाइप्स में मैं अटकता था, लगता था कि यार ये नहीं बन रहा, तो मैं ऐसा कर लेता था कि उस टाइप को ज़्यादा टाइम दे देता था। मतलब होता है ना, कुछ एक टाइप होता है जो आपको नहीं बनता, फिर हम छोड़ देते कि नहीं यार ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट एग्जाम में कई बार वही वाला टाइप आ जाता है, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करता था। मैं उस वाले टाइप को अच्छे से कर लेता था। कभी कभी मैं नोट भी कर लेता था, जनरली नोट्स मैंने बनाए नहीं, बट क्वांट में ऐसा होता था कि कभी कोई क्वेश्चन अच्छा लग गया तो वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच के एक फोल्डर बना लिया या किसी कॉपी पे लिख लिया, एक अलग से कॉपी बना के लिख लिया, तो वो क्वेश्चन फिर बार बार वही क्वेश्चन देख के वो टॉपिक रिवाइज, मतलब वो जो टाइप है वो रिवाइज हो जाता था। अब उसके बाद अगर बात करूं कि टॉपिक रिवाइज हो गया, हमने टॉपिक वाइज कर लिया, क्लास कर ली, अब रिवाइज भी कर लिया। अब इसके साथ क्या, अब ये तो 1 महीने बाद हम लोग रिवाइज कर रहे हैं या 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो उसके लिए क्या करता था मैं कि मिक्स्ड क्वेश्चन कर लिए। कैसे मिक्स्ड क्वेश्चन, जो सेक्शनल पीडीएफ होते हैं गाइडली में, है ना, उसमें मिक्स रहते हैं, 10-15 अरिथमेटिक रहते हैं, मिक्स होते हैं। कभी मॉक में मिक्स प्रैक्टिस हो गई, या फिर किसी टीचर ने मैराथन ले लिया यूट्यूब पे तो वो कर लिया, या फिर आशीष सर की चेकलिस्ट में 20-20 क्वेश्चन आते हैं तो वो कर लिया। कभी 500 क्वेश्चन की भी पीडीएफ सर ने भेजा हुआ है तो उसमें भी कर लिया। ऐसा नहीं कि, देखो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, मैंने 500 के 500 क्वेश्चन कभी नहीं करे। मैंने 200, 230, 200, आई थिंक 240-50 के आसपास में पहुंचा था उसमें, एंड उसके बाद टाइम नहीं था तो नहीं किया। तो ऐसा भी नहीं होता यार कि, मतलब कहते हैं कि पीडीएफ पूरा ही करो, बट मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ, मैंने तो नहीं कर पाया क्योंकि नहीं हो पाता। आप खुद अपने स्टडी में, आपको पता है रूटीन में टाइम कितना होता है, आप एग्जाम में सारे सब्जेक्ट को लेके चल रहे हो, आप कितना सारा टाइम दे दोगे एक पीडीएफ को, नहीं हो पाता। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि यार मैंने पीडीएफ कंप्लीट नहीं किया, नहीं होता है, इट्स ओके, बट मैक्स टू मैक्स करो, एटलीस्ट 60% पीडीएफ आपको करना चाहिए। पर अगर वहीं आपके पास टाइम है, आपको बाकी और भी चीज़ें नहीं पढ़ना है, तो फिर पीडीएफ पे स्टिक रहो एंड पीडीएफ कंप्लीट करो। ठीक है, यही सजेशन मेरा पीडीएफ के लिए रहेगा। अब देखो, आपने पूरा टॉपिक पूरा पढ़ा पहले, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लिए, फिर आपने रिवाइज कर लिया, फिर आपने मिक्स्ड क्वेश्चन कर लिए। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको नीड होगी कि आपको कैसे पढ़ना है। अब एक चीज़ आती है जो बोलते हो ना कि एक टॉपिक किया, अगले टॉपिक पे गए तो पहला भूल गया।
अब टॉपिक को ना समझने की कोशिश करो। मैंने एक इम्प्रूव अरिथमेटिक की वीडियो बनाई है, इम्प्रूव अरिथमेटिक उसका टाइटल है। आप वो वीडियो देखना, उसमें मैंने कुछ बताया कि अरिथमेटिक को कैसे टैकल करना है, ठीक है। वो वीडियो तो आप 100% देख लो, बट यहाँ पे 1 मिनट में लूँगा। आप टॉपिक को इस तरह से करो कि आपको समझ आ जाए। मतलब फॉर एग्जांपल सिंपल सा है, ट्रेन दो क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस वो कवर करती है वो दोनों ट्रेन का जो लेंथ होता है उसका सम होता है ना। अगर ऐसे क्रॉस कर रही, अब देखो ये ट्रेन का एक इंजन साइड है मान लो, फ्रंट पार्ट है, और ये वाली दूसरी ट्रेन का फ्रंट पार्ट है। अब ये जैसे यहाँ गया, अब ये क्रॉस करना शुरू करेंगे। अब इस वाले को देखना ना, इस वाले हैंड को, ये पहले यहाँ तक गया तो ये देखो यहाँ आया, तो अब एक ट्रेन की लेंथ को इसने कवर कर लिया, ये वाली सामने वाली ट्रेन ने। अब जब ये पूरा क्रॉस करेगा, देखो अब ये यहाँ गया, अब ये पीछे वाला एरिया आ गया यहाँ पे, अब एंड किया देखो। तो अब देखो पहले सबसे पहले यहाँ से यहाँ गया तो ये इसने इसकी लेंथ कवर की, अब यहाँ आ गया उसके बाद ऐसे गया तो इसने खुद की लेंथ, देखो खुद की लेंथ कवर कर ली। तो डबल मतलब दोनों की लेंथ का सम उसने कवर किया। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक हो उसको थोड़ा टाइम दो। मैं हमेशा कहता हूँ जब पहली बार आप पढ़ो तो टाइम दो। मैंने आपको सच बताऊँ तो मैंने टाइम एंड वर्क पता है आपको 25 दिन में किया था। जब पहली बार मैंने टाइम एंड वर्क किया था ना, तो मैंने 25 बार किया था। अब आप बोलोगे 25 बार कैसे? एक क्लास 9-10 लेक्चर है पूरे टॉपिक में, 2 बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया। अब आप बोलोगे एक दिन में एक ही लेक्चर, नहीं 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 नहीं, एक बार जब पूरे लेक्चर 10 लेक्चर कर दिए तो अगली बार से टाइम थोड़ा कम लगने लगता है। तो इस तरह से मैं बार बार रिवाइज किया था। तो इस तरह से मेरे हिसाब से आप रिवाइज कर सकते हो, और इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट भी रहेगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आप अच्छा करोगे। इससे ज़्यादा लोड मत लो, है ना। इसको अच्छे से करो, मोर देन इनफ है। बाकी मैं वीडियो में ऐसा बोलता नहीं, पर टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं, अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोड वगैरह कोई कोर्स में हो तो वो कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। वो लेना होगा तो देख लेना, अगर वो कोर्स ले रहे होगे तो। हाँ, एक एक लास्ट बात, एक छोटी बात और मैं इंक्लूड कर दूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले। जैसे मैं बोलूँ कि आप गाइडली का बंडल पीडीएफ लो या जो भी है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है तो मैं आपको बोल रहा हूँ। पर आप एक बार क्या करना, ग्रुप में आना हमारे ही, अब ऐसा नहीं मैंने पूरा ग्रुप खरीदा हुआ है ना, ग्रुप में आना, एक बार छोड़ देना मैसेज कि बता दे भाई या सिस्टर कि ये मेरे को लेना है, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा। जस्ट पूछ लो। अब सारे लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो उनको पता है कि कहाँ क्या है, कहाँ टाइम मतलब पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा। आपके पैसे बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी रिटर्न तो काफ़ी टाइम बाद आएगा, तो थोड़ा सोच के करना, है ना। एकदम से मत खरीद लेना, आराम से वहाँ पे पूछ लो, लोग बता देंगे, एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। जो भी डाउट है कोर्स को लेके वो पूछ लो, कोई बता देगा, एंड देन यू कैन परचेज इट, ठीक है। तो इस तरह से रखो बढ़िया आराम से। कहीं भी बहुत ज़्यादा इधर मैंने भी किया यार, इधर उधर पैसे लगा दिए, कोर्स अच्छा निकला नहीं, कंप्लीट वेस्ट हो गया। और इतना पैसा लगा नहीं सकते, है ना। एस्पिरेंट की जर्नी जो होती है वो थोड़ी सी बचत टाइप्स होती है, इतना ज़्यादा पैसे वो कैसे लगा देंगे। चलो ये वीडियो ऐसे काफ़ी लंबा खींच दिया, चलो बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।